21 नंबर में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी f बराबर जो सूत्र होता है वो बैठाएंगे। तो f बराबर लिखेंगे r/2 बराबर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर बटे में 2, काट करके कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। फोकस दूरी कितना निकल जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा कर देना है। 22 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे, यानी एक उपयोग को लिखे, लेकिन हम यहाँ पे पूरा जो है इसका जो उत्तल दर्पण का पूरा जो उपयोग होता है उसके बारे में पूरे लिख दिए हैं। ठीक है, तो या आप इसमें अगर एक उपयोग कर रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूटर के साइड मिरर के रूप में, बस इतना ही भी लिख सकते हैं। या यहाँ पे पूरा अगर लिखना है तो लिखेंगे स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर का मतलब बताए थे कि पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। क्लियर है। 23 नंबर में है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है जहाँ पे 21 नंबर में पूछा था, वहीं पे 23 नंबर में भी यहाँ पे कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर है। तो f बराबर लिखेंगे r/2, 32 सेंटीमीटर बटे 2 लिखेंगे, काट करके कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। 24 में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा यहाँ पे देना है। उत्तर में लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जो है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया। अब 15 सेंटीमीटर 25 में कह रहा है यहाँ पे कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ होता है। यानी m बराबर अगर +1 लिखा रहे तो इसका क्या अर्थ होता है वो लिखना है। उत्तर में लिखेंगे समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, यानी जो इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वही वस्तु का भी आकार होगा, या वस्तु का आकार जो होगा वही प्रतिबिंब का आकार होगा। और m का धनात्मक यानी प्लस का जो चिन्ह होता है कि वह प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा, यानी वह जो प्रतिबिंब होगा या वस्तु जो होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, यानी प्लस का मतलब ये हो गया। अब 26 में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण जो है किस दिशा में परावर्तित होगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह किरण जो है AC'B' दिशा में परावर्तित होगी। क्लियर है। अब जो है आखिरी सवाल जो है इसका दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय का 27 नंबर का, वो जानेंगे। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है हजामती मतलब हो गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए या वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में इसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग हो गया हजामती दाढ़ी बनाने के लिए इसलिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, या हेडलाइटों में इसका इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका जो सामने का जो जैसे कि दाढ़ी बनाने के लिए जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब जो है अच्छे से बनता है और स्पष्ट दिखाई भी देता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका जो है वाहन में इसका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें जो प्रकाश जब पड़ता है तो उसका दूरी तक जो है उसको फैलाता है। ठीक है, उसका जो है नज़दीकी तक जितना दूर उसका कैप्चर हो सके तो वहाँ तक उसको दिखाता है। सर्च लाइटों में भी इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और भी है इसका उपयोग, लेकिन इसमें कम से कम 2 उपयोग लिखने लिखा आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप इसे याद करें। अब आगे हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बहुत ही टफ क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हम जानें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो
तो चलिए अब आगे हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आते हैं। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।